नमस्कार। आज के इस वीडियो में गुजरात के अंदर अहमदाबाद के पास गांधीनगर में बन रही गिफ्ट सिटी के अपडेट्स के बारे में हम बात करेंगे। हम जानेंगे कि फरवरी 2021 से लेकर मई 2021 तक इस पूरी स्मार्ट सिटी में क्या क्या अपडेट्स हमारे सामने आए। आपको बता दें कि ये जो पीरियड है, ये लॉकडाउन का पीरियड है। इस समय पूरा भारत बंद है, लेकिन इस गिफ्ट सिटी में, इस स्मार्ट सिटी में बहुत सारे छोटे बड़े अपडेट हमें देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखेंगे। इसके अलावा अगर आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी ऐसा वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जिस भी अपडेट के बारे में यहाँ पर खड़े होकर बात करते हैं, उस अपडेट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट आपको पीछे स्क्रीन पर दिखते हैं। इससे होता क्या है, इससे सही और सटीक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचती है। तो सबसे पहले हम पहले अपडेट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा मैंने बता दिया कि आपको इससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट पीछे दिखेंगे, तो आप पीछे भी पढ़ सकते हैं। पहला अपडेट है जो कि आईसीआईसीआई कंपनी से रिलेटेड है। आईसीआईसीआई अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी, इसके इंट्रोडक्शन देने की मुझे जरूरत नहीं है। और आईसीआईसीआई अब गिफ्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट कर रही है। क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है आईसीआईसीआई लैम्बर्ट टू सेट अप एन ऑफिस इन गिफ्ट सिटी। मतलब कि आईसीआईसीआई का इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस का ऑफिस गिफ्ट सिटी में खुल रहा है। आगे भी मैं पढ़ देता हूं। वन ऑफ द की एडवांटेजेस ऑफ सेटिंग अप एन आईआईओ इन गिफ्ट सिटी फॉर आईसीआईसीआई, मतलब आईआईओ का मतलब होता है कि इंश्योरेंस कंपनी। लैम्बर्ट इन द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड इट्स इंटरनेशनल बिजनेस थ्रू गिफ्ट सिटी और थ्रू आईएफएससी सिटी। मतलब कि जब आईसीआईसीआई गिफ्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट कर रही है तो आईसीआईसीआई खुद बोल रही है कि भाई हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ से हम इजीली अब ग्लोबली अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, इंश्योरेंस बिजनेस को। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है गिफ्ट सिटी के लिए कि गिफ्ट सिटी में एक और बड़ा नाम जुड़ गया। अगले अपडेट की बात करते हैं। अगला अपडेट जो है वो 3 मार्च 2021 का है और यह अपडेट एविएशन सेक्टर से जुड़ा हुआ है। ये कंपनी है जेटसेट गो, जो कि एयरक्राफ्ट मतलब कि एविएशन सेक्टर से है। उसकी सीईओ हैं कनिका टेकरीवाल जी। उन्होंने अपडेट दिया है। उन्होंने बताया है जेटसेट गो लीजिंग आर्म टू बी ऑपरेशनल इन 6 to 8 वीक इन गिफ्ट सिटी। मतलब कि 3 मार्च का है अपडेट है और 3 मार्च से 6 से 8 हफ्ते के अंदर अंदर जेटसेट गो एयरक्राफ्ट कंपनी अपने आप को ऑपरेशनल करेगी गिफ्ट सिटी के अंदर। खुद सीईओ ने, मतलब कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने ये बात कही है। तो वास्तव में यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है गिफ्ट सिटी के लिए। और गिफ्ट सिटी में अगर ऐसी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है तो यकीन मानिए गिफ्ट सिटी अपने आप में एक बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बन चुका है। खैर, हम अगले अपडेट को आगे बढ़ते हैं। अगला अपडेट है 10 मार्च का और इस पर लिखा हुआ है गुजरात गवर्नमेंट रिलैक्सेस गिफ्ट सिटी रेसिडेंशियल ऑक्यूपेंसी कंडीशंस। कंडीशन के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूं। पहले भी मैंने आपको कई बार बताया है कि पहले जो कंडीशन थे गिफ्ट सिटी में रेसिडेंशियल्स के, वो ये थे कि जो भी व्यक्ति गिफ्ट सिटी के अंदर बिजनेस करेगा, जब वहां पर नौकरी करता हो, उनको रेसिडेंशियल की अपॉर्चुनिटी गिफ्ट सिटी के अंदर मिलेगी। लेकिन अब इस कंडीशन को बदल दिया है। कैसे बदला है वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। इस पे लिखा हुआ है इन अ मूव दैट द एक्सपेक्टेड टू बूस्ट डेवलपमेंट इन गिफ्ट सिटी, द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हैज इशूड अ रेजोल्यूशन अलाउइंग दोज नॉट वर्किंग विद इन गिफ्ट सिटी। मतलब कि जो गिफ्ट सिटी के अंदर काम नहीं करते उनके लिए चेंज आया है टू रिसाइड इन द गिफ्ट सिटी। हाउएवर द रिलैक्सेशन वुड बी लिमिटेड टू द फर्स्ट 5000 रेसिडेंशियल यूनिट फॉर द यूनिट हुज कंस्ट्रक्टेड बिगिंस बिफोर 31 मार्च 2023। मतलब कि 2023-31 मार्च तक जो भी 5000 मकान बनने, जो भी 5000 यूनिट तैयार होनी है रेसिडेंशियल की, उनमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी उन लोगों को भी जो गिफ्ट सिटी में जॉब नहीं करते, जो गिफ्ट सिटी में बिजनेस नहीं करते, वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो भी अपना सपनों का घर गिफ्ट सिटी के अंदर ले सकते हैं अगर वो चाहते हैं तो। हालांकि गिफ्ट सिटी के अंदर थोड़ा प्राइस ज्यादा है, लेकिन लोग फिर भी ले सकते हैं अगर वो चाहते हैं। अभी ये कंडीशन चेंज हो चुका है। अब हम अगले अपडेट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगला अपडेट जो है वो 30 मार्च का है। इसमें लिखा हुआ है एनएससी एकेडमी साइन एमओयू विद गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। आपको बता दें एनएससी कोलकाता बेस्ड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, भारत का एक्सचेंज है। और अब इसने एमओयू साइन कर दिया गिफ्ट सिटी के अंदर। बीएससी पहले से आया हुआ है, मतलब कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि बीएससी अपना इन्वेस्टमेंट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में कर चुका है। अब एनएससी ने भी एमओयू साइन कर दिया, तो बहुत अच्छी चीज है। यकीन मानिए सारे अपडेट जो हैं वो उस टाइम के अपडेट हैं जहां पर हमारा देश लॉकडाउन की स्थिति में है, जहां पर सब कुछ बंद है, लेकिन गिफ्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट लगातार आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है। अगले अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला अपडेट है 5 अप्रैल का और ये अपडेट जो है वो सिंगापुर की एक कंपनी से। इसमें लिखा हुआ है सिंगापुर हाई कमिश्नर टू इंडिया मिस्टर साइमन वांग अलॉन्ग विथ अ डेलीगेशन met with CM Sri Vijay Rupani ji today at Gandhinagar and extended an invitation for the inauguration of offshore office at Singapore Stock Exchange to be operational by the end of April 2021 at Gift City। आप समझ गए होंगे कि सिंगापुर का जो एक्सचेंज है
स्टॉक एक्सचेंज वो गिफ्ट सिटी में ऑपरेशनल हो जाएगा बाय द एंड ऑफ अप्रैल, और ये हो भी चुका है। और इसका जो इनॉग्रेशन है वो मैं आगे आपको अपडेट में बताऊंगा। तो आप समझिए कि इतना बड़ा एक्सचेंज, इतना बड़ा कंपनी गिफ्ट सिटी के अंदर आ रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है गिफ्ट सिटी के लिए और बहुत अच्छी चीज़ है हमारे भारत के लिए। खैर अगला अपडेट है 7 अप्रैल का। देखिए 5 अप्रैल को इन्होंने ऐसा बताया कि इनॉग्रेट हो जाएगा अप्रैल के एंड तक। अब इन्होंने बताया 7 अप्रैल का जो अपडेट है वो बता रहा हूँ। SGX मतलब कि सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का कनेक्ट ऑल सेट टू स्टार्ट ऑपरेशनल एट गिफ्ट सिटी। ये 7 अप्रैल का था, मतलब कि सब कुछ तैयारी हो चुकी है ऑपरेशनल होने के लिए सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज को और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को गिफ्ट सिटी के अंदर। अगले अपडेट का मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। अगला अपडेट जो सिंगापुर एक्सचेंज से ही जुड़ा हुआ है, आप पीछे पढ़ सकते हैं। द सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल सेट टू स्टार्ट एट ऑफशोर ऑफिस इन इंडिया एट द इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर IFSC एट गिफ्ट सिटी इन गांधीनगर, thereby paving the way of trading of globally popular products such as SGX, Nifty Future and Indian Soil through the IFSC platform. This brings an end to nearly 2 years, मतलब कि 2 साल पहले इन्होंने अनाउंसमेंट किया था 2019 में कि हम गिफ्ट सिटी के अंदर अपना एक ऑफिस खोलेंगे, लेकिन अब यह बात सच हुई है, कागजों से बाहर निकल के अब जमीन पर आई है और यह ऑफिस अब ऑपरेशनल हो चुका है। गिफ्ट सिटी के अंदर सिंगापुर का स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशनल हो चुका है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपको बता दूं ये कोलैबोरेशन हुआ है SGX और NSE के बीच में, और दोनों ने मिलकर गिफ्ट सिटी में अपने आप को ऑपरेट किया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि गिफ्ट सिटी में इतने बड़े बड़े नाम जुड़ रहे हैं। भारत के साथ साथ विदेशी कंपनियां भी गिफ्ट सिटी में आ रही हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि भाई गिफ्ट सिटी हुआ या धुलेरा हुआ, ये सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, ये बन नहीं रहे हैं, तो शायद आपको अंदर की बात पता नहीं होती कि जो कंपनी 2 साल पहले अनाउंसमेंट कर चुकी है वो अब ऑपरेशनल हो रही है। क्योंकि इनको देखिए ऐसा नहीं होता कि आज अनाउंसमेंट हुआ और 1 महीने बाद वो ऑपरेशनल हो जाए। टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो करनी पड़ती हैं, पेपर वर्क वगैरह करने पड़ते हैं, ऑफिस का डिजाइनिंग वगैरह करना पड़ता है, ये सब कुछ होता है, तब जाके कंपनी ऑपरेट होती है। तो हमें जल्दबाजी में पेशेंस नहीं खोना है, चाहे वो धुलेरा स्मार्ट सिटी हो चाहे गिफ्ट सिटी हो, दोनों को लेकर हमें पॉजिटिव रहना है क्योंकि हमें सारी चीजें ग्राउंड पर देख रही हैं। खैर अगले अपडेट को आगे बढ़ते हैं। अगला अपडेट है हमारा 30 अप्रैल का। इसमें लिखा हुआ है वीमेन एविएशन सेट टू कंप्लीट फर्स्ट लीजिंग डील इन मे एट गिफ्ट सिटी। वीमेन जो है वो भी एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। 30 अप्रैल को इसका ये अपडेट आया है और ये बता रहे हैं कि हम फर्स्ट लीजिंग कंपनी होंगे एयरक्राफ्ट फील्ड से जो गिफ्ट सिटी में ऑपरेशनल होंगे। देखिए अच्छी बात है, ये दूसरी कंपनी है एविएशन सेक्टर से। अब हम इतना तो समझ सकते हैं कि गिफ्ट सिटी के अंदर एक ही फील्ड की कंपनी नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंकिंग सेक्टर से आ रही हो या फिर IT सेक्टर से आ रही हो। गिफ्ट सिटी के अंदर अलग अलग फील्ड से अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। खैर हम अगले अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला अपडेट है हमारा 3 मई का, मतलब आज से ठीक 7-8 दिन पहले का। इस पर लिखा हुआ है साइरिल अमरचंद मंगलदास अनाउंसेस द ओपनिंग एट इट्स न्यू ऑफिस इन गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात। ये मैं आपको बता दूं ये लॉ फर्म है हमारी, इंडिया की जानी मानी लॉ फर्म है और एक गिफ्ट सिटी के अंदर अपना ऑफिस खोल रही है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। 3 मई को इनका ये अपडेट आया था और जल्द से जल्द यह भी अपना ऑफिस खोल लेंगे। अगर इसके बारे में आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो पीछे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा अपडेट इसके बारे में। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लें और पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इस कंपनी के बारे में आप जान सकते हैं कि कितनी जानी मानी कंपनी, कितनी बड़ी कंपनी है और इसने भी गिफ्ट सिटी के अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। खैर हम अगले अपडेट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगला अपडेट है 8 मई का और इस पर लिखा हुआ है वाइसेस फंड सर्विसेज गेट्स नोड फ्रॉम रेगुलेटरी बॉडी टू ओपन ब्रांच इन गिफ्ट सिटी। मतलब कि ये एक और कंपनी जो कि आज से ठीक 5 दिन पहले अनाउंसमेंट हुआ उसके बारे में, वो भी गिफ्ट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है और जिसका नाम है वाइजेस फंड सर्विसेज। ये भी गिफ्ट सिटी में खुलेगी, जानी मानी कंपनी। इसके बारे में भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पीछे स्क्रीन पर आर्टिकल आ रहा है, मैं थोड़ा आपको पढ़ के बता देता हूँ। फंड अकॉर्डिंग सर्विस प्रोवाइडर वाइजेस फंड सर्विसेज टुडे रिसीव्ड ऑथराइजेशन फ्रॉम द यूनिफाइड रेगुलेटरी बॉडी द इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी ऑफ IFSCA टू बी रजिस्टर्ड एंड एक्सिलरी सर्विसेज प्रोवाइडर एंड ओपन ब्रांच इन इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर। मतलब कि गिफ्ट सिटी की जो अथॉरिटी है उसने इनको नोट दे दिया है, उनको ऑथराइज कर दिया है कि आप भी गिफ्ट सिटी में अपना ऑफिस खोल सकते हो। तो ये सारे अपडेट ऐसे अपडेट थे जिनसे हमें पता लगता है कि गिफ्ट सिटी प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल है। क्योंकि ये जो टाइम है, इस टाइम में कुछ नहीं हो रहा है भारत के अंदर। आप समझ सकते हैं कोई बड़ा अपडेट हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन गिफ्ट सिटी, धुलेरा स्मार्ट सिटी, ये ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनमें अपडेट रुक नहीं रहे हैं। आपको लगातार कुछ ना कुछ अपडेट देखने को और सुनने को मिलते हैं। तो वास्तव में बहुत अच्छी चीज़ है हमारे इन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए और उसके साथ साथ हमारे भारत के लिए। अगर आप धुलेरा स्मार्ट सिटी के भी वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं, आप जानना चाहते हैं कि कहाँ पर बन रहा है, कैसा बन रहा है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं धुलेरा में, तो उससे रिलेटेड भी मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई आइकन में लिंक मिल जाएगा, आप जाइए और देखिए
और समझिए धुलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई भी ऐसा वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।